नाजरीन, मिनॉरिटी मैटर्स यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम कड़वा सच में मैं हूं आपका मेज़बान इमैनुअल यूसुफ। हमारे आज के मेहमान हैं मेंबर सिंध असेंबली जनाब महेश कुमार सीडा, जो कि एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से मखसूस अक़लियती नशिस्त पर नामजद हैं। तो आइए इनसे तफसीली गुफ्तगू करते हैं। अ, महेश साहब, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप कब और कहाँ पैदा हुए, नीज इब्तदाई तालीम और आला तालीम कहाँ से हासिल की। ये भी बताइए कि कैरियर का आगाज किस शोबा से किया। आ, जी, मैं पैदा हुआ था 1980 में। पहली मार्च, 1 मार्च। मैं शिकागो में पैदा हुआ था। और मैंने इनिशियल जो तालीम थी वो पहले सक्खर से ली। फिर हम हैदराबाद शिफ्ट हुए। फिर हैदराबाद में मैंने फर्स्ट ईयर इंटर तक तालीम हासिल की। फिर वहीं मैंने बैचलर्स भी किया हैदराबाद में इसरा यूनिवर्सिटी से। मैंने मास्टर्स भी फिर वहीं से किया इसरा से। फिर मैं चला गया लंदन, वहाँ मैंने किया डिजिटल मीडिया में एक और मास्टर्स। फिर मैं तकरीबन 2007 में वापस आया हूँ। और फिर मैंने हमारा फैमिली बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का, तो कुछ अरसे मैंने वो देखा। फिर उसके साथ साथ फिर हमने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का भी एक वेंचर किया था। उसमें इतना मज़ा नहीं आया। और उसके बाद क्योंकि मेरा बैकग्राउंड और मेरा जो शौक था वो ज़रा डिजिटल मीडिया की तरफ था, क्रिएटिव फील्ड की तरफ था। बिल्कुल सही। तो फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके ये शौक पूरा करने के लिए एक दो कंपनीज बना ली, जिसमें डिजिटल मीडिया एजेंसी और एडवर्टाइजिंग और प्रोडक्शन का काम ये हम करते थे। तो माशाल्लाह वो अभी भी चल रहा है। और फिर फाइनली लास्ट ईयर 2024 में मैंने बाकायदा पॉलिटिक्स का एक तरीके से स्टार्ट किया एज एमपीए। तो अब आपके सामने है। डेढ़ अच्छा, साल हो चुका है। चले, सही हो गया, ये क्लियर, काफी डिटेल से आपने बता दिया। अच्छा, ये बताइए कि आपने कंप्यूटर साइंस और डिजिटल मीडिया में मास्टर्स किया हुआ है, मैंने फिर सियासत के डिजिटल मैंने पुरखतर रास्ते की तरफ कैसे गामजन हो गए। क्या मैंने आपको कंप्यूटर बचपन ही से सियासतदान बनने का शौक था, या इस तरफ आने की कोई और वजूहत है। मैंने कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स किया है, डिजिटल मीडिया में मैंने मास्टर्स किया है। हम्म। और खैर मैंने एमसीएस भी किया है। मैं भूल जाता हूँ मैंने 2 मास्टर्स किए हुए हैं। असल में सही। मेरे फैमिली में थोड़ा सा पॉलिटिक्स का रहा है। मेरे भाई एमपी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं निगरान सेटअप में। हम्म। मेरी भाभी भी एमएनए रही हैं। तो थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो रहा था, लेकिन एज सच कभी सोचा नहीं था पॉलिटिक्स में प्रैक्टिकली आने का। हाँ, लेकिन ये था कि क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में इंटरटेनमेंट एज सच कोई और है नहीं, तो इंसान जब भी फारिग बैठता है तो टॉक शोज और सियासत में क्या ड्रामे चल रहे हैं वही देख रहा होता है। बिल्कुल ठीक। तो नॉलेज रही है। और एक कह सकते हैं कि अपने कुछ ओपिनियंस भी रहे हैं कि ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो ख्यालात रहे जरूर थे, लेकिन सोचा नहीं था। लेकिन फिर एक अपॉर्चुनिटी नजर आ गई थी। एमक्यूएम में कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी, उन्होंने ऑफर किया कि आप एमक्यूएम ज्वाइन करें। तो एमक्यूएम में मुझे जो मैं चीज़ें सोचता हूँ या जो मैं ओपिनियन रखता हूँ वो वहाँ से उनकी आइडियोलॉजी से मैच भी हो रहे थे। तो मैंने कहा चलें, व्हाई नॉट, ये भी करके देख लेते हैं जिंदगी में। तो शायद इसी बहाने कुछ काम आ जाए अपनी कम्युनिटी के। तो इस तरीके से सियासत में मतलब मेरा आना हुआ। तो पॉलिटिक्स में भी वही चीज़ें हैं, लेकिन एम ये है कि जब तक हैं कुछ कुछ कर लें। कुछ जो हमारी कम्युनिटी है जिसको बहुत ही डिप्राइव्ड कम्युनिटी है, उनके बहुत सारे मसाइल हैं जिनके लिए कोई बात नहीं करता।
जिनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। तो मुझे लगा कि शायद मैं कुछ कर सकूंगा। तो मेरा मेरा जो विजन था या मेरा जो एम था वो यही था, इसके पीछे, मेरे फैसले के पीछे। आपने दूसरी सियासी जमातों की निस्बत, जैसे पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और जमातें हैं, उनकी निस्बत MQM पाकिस्तान में शामिल होने को क्यों तरजीह दी? ये भी ठीक बताइए है, कि मैं आपने पहले इसका जवाब एम देता क्यू हूँ। एम मैं पहले इसका को कब ज्वाइन किया, और अकलियतों के हवाले से ये जमात किस तरह दूसरी सियासी जमातों से मुख्तलिफ है? अच्छा, अगर सिंध सिंध में देखें तो आपके पास जो ऑप्शंस आपको नजर आते हैं वो एक मेजर पीपल्स पार्टी है, ऑब्वियस रीजंस। ठीक है, वो 17 साल से गवर्नमेंट में भी हैं, और एक बहुत बड़ा चंक माइनॉरिटी सीट्स का वो उठाते भी आए हैं। तो आपको जो सिंध में मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन नजर आएगी वो पीपल्स पार्टी में ही नजर आएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ कुछ और बैगेज भी आता है। वो मुझे फील होता है, कहने वाले शायद उससे इनकार भी करेंगे, कि 17 साल गवर्नमेंट में होने के बावजूद भी मुझे एज सच कोई बेहतरी नजर नहीं आती है। आप किसी भी फील्ड में उठा के देख लें, कोई भी सिंध का शहर उठा के देख लें, कोई यूसी उठा के देख लें, कहीं भी आपको आइडियल सिचुएशन नजर नहीं आएगी कि 17 साल में इन्होंने चले अपने लाड़काना को बेहतर बना लिया हो, नवाब शाह को बेहतर बना लिया हो। तो आज भी वहाँ पे वही हालात हैं, वही मतलब जो वहाँ की अपनी इनकी होम टाउन है उनके, वहाँ भी उनके हालात वैसे ही हैं। कराची के साथ तो जो हालात हैं वो तो अब मतलब मैं क्या ही कहूँ, मतलब डेली इस बात पे कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी चल रही होती है। किसी भी सिचुएशन में या किसी भी जगह पे मतलब आपको सेटिस्फेक्शन वाली परफॉर्मेंस नजर नहीं आएगी। हेल्थ का वो कहते हैं, लेकिन हेल्थ में 4-5 हॉस्पिटल्स हैं जो प्राइवेट रन हॉस्पिटल्स हैं, उनको ये पैसे दे देते हैं हर साल, ग्रांट दे देते हैं, और वो फिर उनकी जो प्राइवेट जो वहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं वो उनको चला रहे होते हैं अच्छे तरीके से। तो अच्छी बात है, कम से कम एक कहीं वो ये कन्फेस भी कर रहे हैं इस बहाने कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, कि आपको पैसे देते हैं आप चला लें। जो बाकी इनकी अपनी सिविल हॉस्पिटल्स हैं या सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, आप वहाँ पे आज भी अगर आप जाएं तो आप आंखें बंद कर लेंगे, आप देख नहीं पाएंगे। तो इस ये जो सिचुएशन हम बचपन से देख रहे हैं, क्योंकि मैं तो पला बड़ा ही पैदा यही हुआ हूँ, सिंध में हुआ हूँ। तो मुझे कोई रीजन समझ में नहीं आया कि मैं आखिर पीपल्स पार्टी में ही क्यों जाऊं। मतलब जब ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ करते नहीं है। हाँ, किताबों में कानून बहुत अच्छे अच्छे हम ये बना लेते हैं, जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए, कि कम से कम एक उनकी डायरेक्शन कानून बनाने की हद तक तो ठीक है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इनकी शुरू से जीरो रही है। अब कुछ थोड़ा बहुत शायद अपोजिशन की जैसे थोड़ा बहुत काम हल्का फुल्का कॉस्मेटिक हो रहे हैं। तो ये मुझे कॉस्मेटिक मतलब वो नहीं चाहिए था। जो अपनी डायरेक्शन है, कि मैं सिर्फ वहां पे, अगर आप जो दूसरे हमारे भाई भी हैं असेंबली में बैठे हैं जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, मुझे आप कोई एक नाम बता दें जो कि आप कह सके कि यार ये इनका ताल्लुक अपोजिशन से है, और सॉरी गवर्नमेंट से है, और ये बहुत ही वोकल हैं। जो कोई मसले मसाइल माइनॉरिटीज के साथ होते हैं वो उस चीज़ को टेकअप भी करते हैं, स्टैंड भी लेते हैं, चाहे उनकी अपनी पार्टी के खिलाफ ही क्यों ना हो, उनकी परफॉर्मेंस के खिलाफ ही बात क्यों ना हो। तो मुझे, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आता। मुझे हमेशा यही लगता है कि गवर्नमेंट में होने का उनको शायद नुकसान ये होता है कि वो कुछ कह नहीं पाते, वो चुप उनको लग जाती है जैसे ही वो गवर्नमेंट में आते हैं। ऑब्वियसली आपको प्रिविलेजेस भी मिल रहे हैं, आपको मिनिस्ट्रीज भी मिल रही हैं, आपको बजट्स भी अलोकेट होते हैं, ग्रांट्स भी मिल रही होती हैं। तो आपके पास कुछ शिकायत करने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो मुझे मुझे वो इसलिए सही नहीं लगी बात कि मैं पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करूं। सेकंड बेस्ट ऑप्शन मेरे पास एमक्यूएम मुझे नजर आई, क्योंकि एमक्यूएम की शुरू से ही एक लिबरल सोच रही है, बहुत माइनॉरिटी फ्रेंडली रहे हैं। कभी भी मैंने नहीं देखा कि माइनॉरिटीज के साथ कोई उनकी डिस्क्रिमिनेशन हो या उनको बोलने का मौका ना दिया जाए। हमारी एक्स कुलीग भी हैं, एमपी हैं, मंगला शर्मा जी,
वो भी बहुत एक्टिव रही हैं, बहुत वोकल रही हैं। संजय परवानी साहब हैं, वो भी बहुत वोकल रहे हैं। और उसके अलावा जो नीचे लेवल पे भी हैं, जो तंजीमी सतह पे भी हैं हमारी कमिटीज, वो काम कर रहे हैं, भागदौड़ करते रहते हैं। तो मुझे वो चीज़ बेहतर लगी कि कम से कम, चाहे इनके पास पावर है नहीं है, लेकिन काम तो कर रहे हैं ना, कम से कम हर दुख सुख में अपनी कम्युनिटी में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये लोग खड़े हैं। और उस चीज़ को कैटर करने की कोशिश तो कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट में ना सही, हमारे पास पावर ना सही, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं हर हर सूरत में, हर हालत में। तो मुझे वो चीज़ ज़्यादा बेहतर लगी कि चलें, कम से कम नीयत अच्छी है। पढ़े लिखे लोग हैं सारे, औरतों का बहुत एहतराम है। तो मुझे मुझे ये चीज़ ज़्यादा बेहतर लगी कि कुछ पावर गेम में होने से बेहतर है कि मैं कुछ यहाँ कुछ कर लूंगा। तो मेरा मेरा जो डिसीजन मेकिंग का जो क्राइटेरिया था वो यहाँ फुलफिल हो गया था। चले ठीक हो गया ये क्लियर। अच्छा, अभी एक रिसेंटली सिंध असेंबली के बजट इजलास में एक वाकया हुआ कि आपकी पार्टी के एक मेंबर असेंबली ने पीपल्स पार्टी की मसीही मेंबर असेंबली रोमा मुश्ताक की तकरीर का आगाज अपने मजहबी अकीदा के मुताबिक करने पर एतराज किया था। हमारे नाजरीन के हम्म। लिए इसकी कुछ मजीद तफसील बताना पसंद करेंगे? जी जी, श्योर। असल में वो जो वाकया था वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड और मिसकोट हुआ हुआ है। मुझे नहीं पता उसको एज अ सियासत के तौर पे यूज किया गया है, या शायद मिसअंडरस्टैंडिंग दूसरी साइड से भी थी। असल में हमारे अपोजिशन लीडर साहब का नाम लिया गया था इसमें कि वो उन्होंने ये करवाया है। हालांकि मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि वो उस वक्त वो मुझसे बात कर रहे थे असेंबली में, पीछे मुड़ के। और अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो उसमें जो मैडम चेयरमैन थी, वो उनका नाम लेके उनको कह रही कि आप सीधे बैठें। वो क्योंकि वो पीछे मुड़ के मुझसे बात कर रहे थे। तो हमारे बजट पे किसी फैक्ट्स एंड फिगर्स पे कोई बात हो रही थी, तो न उनका ध्यान था रोमा मुश्ताक की स्पीच पे, न मेरा ध्यान था कि वो स्पेसिफिकली उन्होंने क्या वर्ड्स अदा किए हैं। एक एमक्यूएम के एक एमपी ने आके एतराज किया था कि इन्होंने कोई ब्लास्फेमस कोई बात की है। तो वो तो चले, उन्होंने ये चीज नोटिफाई करवाई, लेकिन जो असली डिसीजन था एक्सपंज करने का, वो बेस करता था उनकी अपनी मिनिस्टर की तरफ से जो एतराज आया था। उनकी अपनी मिनिस्टर ने ये एतराज किया कि ये इन्होंने गलत बात की है, आप इसको एक्सपंज करवाएं। तो होम मिनिस्टर साहब ने उसको एक्सपंज करवाया था। तो होता यह है कि जो बजट की स्पीचेस होती हैं वो बड़ी इमोशनल होती हैं, बड़ी लोग दोनों दोनों साइड से एक दूसरे को टारगेट कर रहे होते हैं छोटी छोटी बात पे, कि मैं इनको जरा, मतलब इनको पॉइंट आउट करूं और इनको। तो ये हो जाती हैं चीजें, लेकिन उसमें पार्टी पॉलिसी का इससे कोई वास्ता नहीं था। हमारी उनसे उसके बाद मुलाकात भी हुई थी, जो भी गिले शिकवे थे या मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो हमने क्लियर कर ली थी। और उनको समझाया भी था कि ये एक थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग में हो गई थी चीज। और इसका कहीं भी कोई पार्टी पॉलिटिक्स से कोई या पार्टी पॉलिसी से कोई इसका वास्ता नहीं है। एमक्यूएम ये चीज नहीं उसके आती है पॉलिसी में। तो जो जो होता है बजट सेशंस में वो उसका हिस्सा शायद बन गया था। किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन्होंने नोटिफाई करवाया कि ये कोई ब्लास्फेमस बात की है उन्होंने। हालांकि उनकी अपनी मिनिस्टर साहिबा ने ये बात समझी थी, उन्होंने गलत समझा था, तो ही उन्होंने अपने पार्टी के जो उस वक्त पार्लियामानी लीडर हैं, जो होम मिनिस्टर साहब हैं, ज़ियाउल हसन लंजा साहब, उनको बोला गया कि आप इसको एक्सपंज करवाएं। तो उन्होंने उनके कहने पे एक्सपंज किया था, ये एमक्यूएम के कहने पे एक्सपंज नहीं हुई थी। लेकिन इस चीज को पोर्ट्रे ऐसे किया गया था, शायद पॉलिटिकल गेन उसको हासिल करने के लिए, उसको एक मुद्दा बना के पॉपुलर होने के लिए। अदरवाइज ऐसी कोई बात ग्राउंड पे नहीं थी। और मैंने खुद भी फोन पे बात की थी उनसे, और मैंने उनको कहा था कि आपको बिल्कुल हक है इस बात का कि आप का जो भी कलमा है या मेरा जो भी कलमा है, मैं अगर बोलना चाहूँ तो मुझे इस बात पे कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए।
और अगर मुझे खुद नजर आता कि ये पार्टी इस बात के खिलाफ है या इस बात पे एतराज कर रही है, तो शायद उनसे पहले मैं रिजाइन कर देता, कि मैं फिर मेरे आने का यहाँ पे फिर कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोग भी वैसे ही सोच रहे हैं जैसे कोई रिलीजियस पार्टी शायद सोच रही हो, तो मेरा फिर फैसला गलत है यहाँ आने का। तो मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आई। वो जितने भी हमारे एमपीएस थे उन्होंने इस बात का आपस में बैठ के भी उनके सामने भी इस बात का इजहार किया कि ये कोई भी हमारा ऐसा कोई वो नहीं था, इसमें कॉन्टेक्स्ट नहीं था, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी।